Assalamu alaikum everyone. How are you all? Today we are going to start the exercise number 2.1 of second chapter real and complex numbers. So let's start to solve the questions. So first question is identify which of the following are rational or irrational numbers. So question number 1 में हमने rationals और irrational को identify करना है. So first part is square root 3. As 3 is a prime number which is in the square root में है, so this is irrational number. हम इसको इस तरह से p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. So जितने भी प्राइम नंबर्स आपको स्क्वायर रूट की फॉर्म में नजर आएंगे वो सब के सब irrational होंगे. So square root 3 is irrational number. Okay, next is 1/6. ये ऑलरेडी p बाई क्यू की फॉर्म है क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पर 1 है और q की वैल्यू यहाँ पे 6 है. सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही है कि हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं. सो डेट्स वाई 1/6 इज रैशनल नंबर. थर्ड क्वेश्चन इज pi. We already know that pi is irrational number क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है. सो नेक्स्ट 3 पार्ट आपने खुद करने हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. वी हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस. हमने जो फ्रैक्शंस गिवन है ऑन योर बुक उसको हमने डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना. सो फर्स्ट पार्ट इज 17/25. ओके, सिंपल हमने आप इसको सिंपल डिवाइड करना है. सो लेट्स डिवाइड इट. 17 को अंदर रखें, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर उसको हमने अंदर रखना होता है. ओके, 25 पे डिवाइड कर दें. एज 17 इज लेस देन 25. 17 25 से छोटा है, इसका मतलब है हम इसको पॉइंट लेकर इसकी वैल्यू ग्रेट कर देंगे. सो पॉइंट यहाँ पे लेंगे तो एक ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा. ओके, अब 25 का टेबल पढ़ें कि हमारे पास 170 या 170 से लेस देन हमारे पास वैल्यू आए. सो इफ़ वी मल्टीप्लाई 6 बाई 25 तो हमारे पास यहाँ पर 150 आएगा. ओके, सब्ट्रैक्ट किया तो 20, एक ज़ीरो ऊपर लगाएंगे, एक नीचे आएगा, 200 बन गया. अब 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 200 हमारा डिवाइड हो जाता है. सो 17/25 is equals to 0.68. सिंपल, दिस इज द आंसर. इसी तरह से आपने बाकी सब वैल्यूज क्वेश्चंस के साथ भी इसी तरह से डिवाइड करना. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 19/4. सेकंड क्वेश्चन है 19/4. सो लेट्स डिवाइड इट. 19/4. 4 का टेबल पढ़ें तो हमारे पास 4 आर्स टू 16. 3 हमारे पास रिमाइंडर आता है. सो यहाँ पर 3 एज स्मॉलर देन 4 तो हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे 0 0. अब 4 का टेबल पढ़ें तो हमारे पास आएगा 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 28. 0 रिमाइंडर. अब यहाँ पर एक ज़ीरो लगाएंगे और एक ज़ीरो नीचे तो हमारे पास 4 × 5 इज इक्वल्स टू 20. रिमाइंडर इज 0. सो 19/4 is equals to 4.75 is our answer. Too much easy students, बहुत easy questions है. Similarly जो next 4 parts हैं वो आपने खुद करने हैं. So now let's move on the question number 3. Statement is which of the following statements are true and which are false. हमने true और false बताने हैं. Okay, first part है 2/3 is an irrational number. वो कह रहा है कि 2/3 जो है वो एक irrational number है. Now tell me one thing, क्या यहाँ पर p की वैल्यू 2 नहीं है, q की वैल्यू 3 नहीं है, ये p by q की फॉर्म में नहीं लिखे गए हैं. एग्जैक्टली ये 2/3 p by q की फॉर्म बना रहे हैं, p by q की फॉर्म में. और यही तो हमारे पास रैशनल्स की कंडीशन थी कि q
0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और p बाई q की फॉर्म में होना चाहिए. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये irrational नहीं है, ये rational नंबर है. 2/3 is rational number, so this statement is false. नेक्स्ट पार्ट इज पाई इज एन इरेशनल नंबर. कि जो पाई है हमारे पास ये इरेशनल नंबर होता है. यस एग्जैक्टली पाई इज इरेशनल नंबर, सो दिस इज ट्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट 3 पार्ट्स आपने खुद करने हैं. ओके, जो भी चीज़ आपसे पूछी जाएगी आपने उसकी डेफिनेशन से रेफर करना है कि क्या डेफिनेशन में ऐसा दिया गया है. डेफिनेशन को फॉलो करते हुए आपने उसको ट्रू या फॉल्स करना है. Now come on the question number 4. The statement is represent the following numbers on the number line. हमने जो numbers given है उनको number line पे represent करना है. So let's start. चलें, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हमने first part ले लिया questions का. Plus infinity, minus infinity. This is the number line. अच्छा, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर, इसको डिवाइड करें. हमारे पास आएगा 0.20 बन गया. तो ये बना 3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 18. 20 आ गया. अगेन 20 बन गया. फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 18 बन जाएगा. ठीक है, फिर इसका रिमाइंडर 2 आ गया, फिर से ये 20 बन गया. मतलब ये सो ऑन हमारे पास जो है 2/3 इज इक्वल्स टू 0.666 सो ऑन चलता जाएगा. ओके, अब हमने 0.666 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है 2/3 को. ओके, सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि नीचे जितने नंबर्स दिए जाएंगे हम उतने यहाँ पर इंटरवल बनाएंगे. और ये 0 है, 0 का मतलब है कि नंबर 0 से आगे है, तो हमने इंटरवल्स भी, पार्टीशन भी हमने 0 से आगे करनी है. सो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 पार्टीशन कर लें. 1 2 1 2 3, ये 3 ब्लॉक्स मैंने बना लिए. 1 2 3. अब यहाँ पर 2 है तो 2 है का मतलब है कि ये सेकंड वाले स्टेप में है. यहाँ पे दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे 2/3 है. अगर यहाँ पर 1 होता 1/3 तो हमने यहाँ पर इसको शो करना था. बट द क्वेश्चन इज 2/3, सो हमारा पॉइंट सेकंड लाइन वाली पे है. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज -4/5. ये माइनस में वैल्यू है. ओके, हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रा किया. अब हमने क्या करना है कि 4 को अंदर रखा और इसको 5 से डिवाइड कर देना है. अब इसको डिवाइड करें. एज 4 इज स्मॉलर देन 5, 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा और इसको 40 बनाना पड़ेगा. ओके, 40 बनाया तो हमारे पास ये 8 पे डिवाइड हो गया, 40 आ गया, 0.8. अब जो 4/5 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.8 है. ये बता रहा है कि ये नंबर जो है ये 0 के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, 0 के बाद आ रहा है ये नंबर. ओके, एंड एज हियर इज माइनस, यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस वाली माइनस इन्फिनिटी वाले की तरफ जाएंगे. सो फर्स्ट वी विल डिवाइड इट इन 5 पार्ट्स. यहाँ पर 5 है तो हम इसके भी 5 पार्ट्स करेंगे. 1 2 3 4. अब इसको गिने जरा, एक ये पार्ट, 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स में इसकी डिवीजन हो गई है. अब यहाँ पर कौन सा नंबर है, 4. इसको अब देखें 1 2 3 4, 4 वाली लाइन पे इसको पॉइंट आएगा. -4/5. दिस इज द आंसर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नीचे जो नंबर दिया गया होगा उसके हमने इसके इंटरवल्स बनाने हैं, इसके पार्ट्स 5 पार्ट्स बनाने हैं, और जो ऊपर नंबर होगा उसका हमने यहाँ पर चौथी लाइन पे आकर इसका पॉइंट बता दिया. दिस इज द पॉइंट ऑन नंबर लाइन. सिमिलरली आपने बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं. So now move on the question number 5. We have to find the rational number between 3/4 and 5/9. हमने 3/4 and 5/9 के सेंटर में एक rational number find out करना है. So this is the rational number Q. हम क्या करेंगे, 3/4 plus 5/9.
ओके, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आएगा, 3 को 9 से एंड 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर से। ओके, और फिर 5 को 4 से और 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया। ये इनका एलसीएम लिया हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल करने के लिए। क्लियर? सो ये बन गया 27. 9 into 3 is equals to 27 and 4 into 9 is 36. This will be 20 and this will be 30. Clear? Sorry, 36. अब जब हम इन दोनों का मीन निकालेंगे तो उसके लिए हम ये 27 प्लस 20, 27 प्लस 20 हमारे पास 47 बनता है। ओके, 47 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? अब ये जो 2 है ये 36 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 47 over 36 into 2, it will be 47 over 72. So rest the number is 47 over 72. This is the answer. So next last question is, express the following recurring decimals as the rational number p by q, where p, q are integers and q is not equals to 0. उन्होंने नंबर गिवन किए हैं, हमने इन सब को पे बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये डेसिमल फॉर्म में गिवन है, हमने इसको पे बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब ये जो बार ऊपर दी गई है इसका मतलब ये है कि ये 5 रिपीट हो रहा है बार बार। ओके, जिस नंबर के ऊपर, जिस पेयर ऑफ नंबर के ऊपर हमारे पास बार गिवन होगी, इट मीन्स दैट कि वो नंबर हमारे पास रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर गिवन होता 25 बार, तो इसका मतलब था कि 25 बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर? बट यहाँ सिंगल नंबर है, 5 के ऊपर बार है, सो 5 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.5 बार। ओके, इसको हम बोल लेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। अब हम इसको 10 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हमने इसको 100 से क्यों नहीं कर लिया या 1000 से क्यों नहीं कर लिया? रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, 5 मीन्स दैट 0.5 है तो 5 पॉइंट के नीचे 1 एक नंबर रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर है तो इसके नीचे यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। डेट्स 5 वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 10। ठीक है, अब हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 0.5555 इंटू 10। ठीक है, 10x इज इक्वल्स टू 5.555। क्लियर? सॉरी, यहाँ पर सो ऑन भी आ रहा है बिकॉज इट इज इनफाइनाइट। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 2 है, 10x में से हमने x को निकालना है। 10x माइनस x, ये क्या है 5.555 एंड सो ऑन, माइनस ये फर्स्ट इक्वेशन 0.5555 एंड सो ऑन। क्लियर? अब क्या हुआ, 10 में से 1x निकालें तो हमारे पास 9x आता है, और 5.55 माइनस 0.55 तो यहाँ पर जस्ट 5 रह जाएगा। बाकी ये वाली जो वैल्यूज़ हैं पॉइंट के बाद वाली, ये सब 0 हो जाएंगी। क्लियर? यहाँ पर जस्ट 5 रहेगा। सो नाउ x बोथ साइड्स पे 9 से डिवाइड कर देंगे, ये 9 इस 9 से कट जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 5/9। दिस इज आवर आंसर। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको इस क्वेश्चन का जस्ट हिंट दूंगी, ठीक है, सॉल्व आप खुद करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसको x के साथ 0.131313 ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, फिर इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं 1 एंड 3, इसलिए हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x और 13.13 बन जाएगा। फिर उसी तरह से इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इक्वेशन 2 का नाम देने के बाद हम इसको इक्वेशन 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से होगा। उसमें हम क्या करेंगे कि इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही प्रोसेस की इसको इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 100 में से x को माइनस करेंगे तो 99x आ जाएगा और ये 13 एज इट इज़ आएगा और बाकी के जो डेसिमल नंबर्स हैं ये हमारे पास 0 हो जाएंगे। सो 99 को इस तरफ ले आएंगे तो 13/99 आंसर आएगा। देन जो थर्ड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो भी सिमिलरली इसी वे से होगा। इसको भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल these questions. Please ask me questions in comment section if you have any problem in understanding any point. Please don't forget to subscribe my channel, like and share my videos. Take care and Allah Hafiz.